सुबह की बड़ी खबर में शुरुआत है हम खबर के साथ करते हैं टीकमगढ़ से खबर, जहां खाद की किल्लत से किसान परेशान है। पर्याप्त खाद नहीं मिलने पर किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने हाईवे पर चक्का जाम कर विरोध जताया। प्रशासन के आश्वासन के बाद किसान शांत हुए। तो टीकमगढ़ में किसानों ने खाद नहीं मिलने पर चक्का जाम किया। किसान सुबह से जो खाद प्राप्त करने के लिए आए थे जी। आज चूंकि हमारे यहाँ स्टॉक नहीं है जी। खाद का वितरण किया जा सके, इस कारण से किसानों को बताया गया, समझाया गया कि कल जैसे खाद आएगा जी। आपका वितरण पूरा चालू कर देंगे। तो प्रशासन के आश्वासन के बाद, प्रशासन ने जब आश्वासन दिया, भरोसा दिया, तो किसान शांत हुए। वहीं बैकुंठपुर में धान खरीदी के लिए टोकन की समस्या बढ़ गई है। किसान यहां पर टोकन की समस्या को लेकर परेशान है। कड़ाके की ठंड में लाइन में लगने को मजबूर किसान सुबह 4 बजे से ही खरीदी केंद्रों के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। कई किलोमीटर की यात्रा कर पहुंचते हैं पहले यहां पर, फिर जब टोकन नहीं मिलता है तो घर वापस लौटने को मजबूर हो रहे हैं किसान। टोकन प्रणाली में बदलाव और टोकन बढ़ाने की मांग ये किसान कर रहे हैं। मेरा वन पट्टा है सर, और वन पट्टा के कारण मैं 2012-13 से पीसीसी बनवाते यहाँ जुड़ा हुआ हूँ। वन पट्टा से लेन देन चलता आ रहा है और उसमें धान ही बेचता हूँ। 40 कुंटल का ज़्यादा 40-42 कुंटल का ही है। अब इन साल मतलब नहीं खुल पा रहा है शायद। मेरे को तेज प्रताप और सुरेश जो है डेली मतलब यहाँ पर बुलाया जा रहा है कि तुम्हारा रकबा सुधार हो तो तहसील के पास तहसीलदार में जाओ या उसमें ऑनलाइन में मतलब उसको अपना चढ़वाओ। और मतलब आज टोकन काटेंगे, कल काटेंगे। मैं सुबह 5 बजे से यहाँ आया हूँ और मैं मतलब कि बोले कि आज कार्ड एकदम तुमको वापस नहीं किया जाएगा, आज काट दिया जाएगा। वो अभी 1 बज गया, अभी तक मेरा टोकन नहीं काटे हैं और मैं अभी तक मतलब परेशान हूँ। और अभी शुगर पेशेंट आदमी हूँ मैं। मतलब अभी सुबह घर से सुबह 7 बजे चाय पी के मतलब निकला हूँ सुबह 5 बजे और अभी तक मतलब कि मेरा टोकन नहीं काटा गया। मैं बहुत परेशान हूँ। और जो टोकन काट रहा है अपने आप से मोबाइल से टोकन काट रहे हैं। हम लोग का यहाँ कार्यालय बना है तो कार्यालय में आकर टोकन कटवाते हैं। हम लोग लाइन लगा रहे हैं और लाइन लगने के बाद वहाँ से टोकन कट गया और यहाँ पे टोकन हम लोग को नहीं मिल रहा है। 10 दिन से हम लोग चक्कर काट रहे हैं और धान में हम यहाँ से टोकन कट रहा है, घर से टोकन कट रहा है, तो घर से टोकन काट दे रहे हैं, घर से धान उठा लें। और इसी पर बात करने के लिए टीकमगढ़ से हमारे सहयोगी सूर्य प्रकाश गोस्वामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मनोज सिंह कोरिया से हमारे साथ हैं। हम सूर्य प्रकाश गोस्वामी का रुख करते हैं। सूर्य प्रकाश, धान खरीदी केंद्रों पर टोकन को लेकर अब परेशानी हो रही है, क्या कह रहे हैं किसान? दिक्कत क्यों आ रही है? जो वहां पर अधिकारी हैं उनका क्या कहना है, क्यों परेशानी बढ़ गई है? टीकमगढ़ जिले में खाद की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। टीकमगढ़ जिले में जितने भी खरीद केंद्र हैं वहां पर किसान सुबह से ही लग जाते हैं लाइनों में और उनको खाद नहीं मिलता। 3-3, 4-4 दिन उनको खाद का इंतजार करना पड़ता है। कई किसान बीमार हो रहे हैं, एक किसान की मौत भी हुई है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, हमसे भी बात करके पूछेंगे खाद क्यों नहीं मिल रही है, क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? क्या समस्या है खाद की? खाद मिल नहीं हो क्यों नहीं मिल रहा है? कुछ बोलते हैं अधिकारी? क्या बोलते अधिकारी? कहते टोकन कटवा तो है ही नहीं है, खाद नहीं मिल रही है। हाँ, नहीं मिल रही। आप क्या नाम आपका? शिवशंकर विश्वकर्मा। आगे आए। शिवशंकर, क्या समस्या है खाद की? खाद की समस्या बहुत विकराल रूप धारण करें जा, क्योंकि जो 266 की बोरी मिलने थी वह 500 रुपए में भी नहीं मिल रही है। अब तो यहाँ के एक कह देते हैं कि यहाँ है ही नहीं है, खाद नहीं है। यहाँ जाओ फिर वहाँ जाओ, टोकन लगाओ, दुनिया की कितनी दिनों में लाइन में लगे हो? कम से कम 100 200 आदमी लाइन लगी, जिसे घाम में धूप में सुबह से शाम हो जाए। नहीं। एक और किसान है, क्या नाम आपका? प्रीतम सिंह यादव। क्या समस्या हो रही खाद की? समस्या क्या हो रही है कि दिन भर लाइन में लगी और कोई खाद देने वाला है नहीं है, ना टोकन कटता है और ना कोई खाद देता है। तो क्यों समस्या क्यों हो रही है? आपने कहा नहीं खाद समस्या इसलिए हो रही कि अब जो खाता है उसको जो प्राइवेट में बेच दी तो खाद किसान को मिल नहीं रहा। तो ये नेता वगैरह का काम नहीं आ रहा है? आपके विधायक नेता कोई नहीं आ रहे। अब काय को नेता है? आप किसान आप भी हैं, आप बताइए क्या समस्या? खाद मिला आपको? नहीं मिला? नहीं मिला महाराज। खाद से बहुत परेशान है, सब किसान लोग बहुत परेशान है। ना बाजार में मिल रहा है, ना कोई अपने सोसाइटियों पे मिल रहा है खाद की। और कहते हैं कि 50 कई हजारों की तादाद में आदमी परेशान है किसान। और जो खाद की किल्लत है बहुत, और यही निवेदन करते हैं कि खाद की जल्दी से जल्दी सब पूर्ति करी जाए
और यही निवेदन। कुछ किसान और हैं, आप आगे आइए। क्या समस्या है बताइए खाद की? खाद की यह समस्या है कि टोकन के लाने लाइन लगाओ, 3 दिन लाइन लगी और टोकन भी नहीं मिल रहा है, और संगे संगे खाद ले भी 3 दिन होते खड़े रहो, और 6 दिन में अब तक बताइए कर खाद नहीं मिल, मतलब बोनी आप लोग की नहीं हो पा रही है? मानी हो पाई कौन? हाँ, नहीं हो पा रही है, बोनी नहीं हो पा रही है। समस्या है खाद की। हाँ, समस्या नहीं हो पा रही है। नेता लोग जो है वोट के टाइम पे नेता लोग आते हैं, बाकी समस्याओं में कोई आता नहीं है। मतलब खाद की विकराल समस्या आपकी बोनी प्रभावित हो रही है? बहुत कठिन समस्या है। अधिकारी वगैरह नहीं सुनते? अरे कौन नहीं सुनना है, अधिकारी तो और नहीं आउट। आप आइए, किसान हैं आप, क्या समस्या हो रही खाद की? हमारा नाम बबलू राजा परमार है। हाँ। हम एक ही चीज कहना चाहते हैं, लोग बोलते हैं बेटी को बचाओ, लोग बोलते हैं बेटी को बचाओ, बहू कहां से लाओगे? अरे हम तो यही बोलते हैं, किसान को नहीं बचा पाओगे तो रोटी कहां से लाओगे? बहुत बढ़िया। और कुछ नहीं बोल रहा है। सरकार से यही निवेदन है, जो किसान हमारा यहाँ का परेशान है, हमारे भारत देश का, उसको जल्द से जल्द खाद की भरपाई की जाए। अगर नहीं कर पाते हैं तो इन किसानों को जहर देके और मरवा डालें। तो आपने यहाँ देखा किसान बहुत परेशान है। आपने यहाँ देखा किसानों से बात हुई है। टीकमगढ़ जिले में खाद की बहुत हालात खराब हैं। किसी भी खरीद केंद्र पर जाओ, वहां पर किसान लंबी लंबी लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनको खाद नसीब नहीं हो रहा है। इससे उनकी बोनी प्रभावित हो रही है। वो किसानों का कहना रहा कि चुनाव के वक्त तो नेता काफी मिन्नतें करते हैं कि नमकी नैया पार लगा लो, चुनाव जितवा दो, लेकिन आज ये स्थिति है कि टीकमगढ़ जिले में 3 विधानसभाएं हैं। 3 विधानसभा में से कोई विधायक किसी ना तो खरीद केंद्र पर जा रहा है और ना ही किसी किसान की समस्या सुनने की, खाद उपलब्ध कराने की बात कर रहा है। जी, आपके पास लौटूंगी मैं वापस। सूर्य प्रकाश हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे थे। तो खाद की किल्लत है किसानों को, जिसको परेशानी उनको महीनों से हो रही है। आश्वासन तमाम मिलते हैं लेकिन उन आश्वासनों को पूरा नहीं किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ धान बिक्री केंद्रों पर टोकन की समस्या से किसान दो चार हो रहे हैं। कोरिया से हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, क्यों टोकन को लेकर समस्या हो रही है? किसानों का क्या कहना है? अधिकारियों की तरफ से क्या जवाब फिलहाल दिया जा रहा है इस समस्या के समाधान के लिए? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किसानों की कितनी भीड़ यहाँ पे जमी हुई है, और किसान जो है तकरीबन कई दिनों से यहाँ के चक्कर काट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कड़कड़ाले मतलब इतनी ठंड है यहाँ पर, और उसके बावजूद सुबह 4 बजे से लोग यहाँ पे लाइन लग रहे हैं, और 10 से 15 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं, हम बात करेंगे। आप अपना नाम बताइएगा। अच्छा सुषमा जी, कितने किलोमीटर से आते हैं? दूर से आते हैं? कितना? 15 किलोमीटर दूर से। क्या समस्या क्या हो रही? टोकन करते हैं। तो कब से आ रहे हैं आप टोकन के लिए? 5-6 दिन। क्या अधिकारी कर्मचारी कुछ बोलते हैं क्या इसको लेकर? क्या बोलते हैं, क्यों टोकन नहीं दिया जाता? दे देते हैं, टोकन नहीं करता है। नहीं करता है। अच्छा, और कुछ महिलाएं हैं, हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है? अच्छा यशोदा, कब से आ रही हैं आप? 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गया, अभी तक नहीं मिला है? कितनी दूर से आ रही हैं? ठंड क्योंकि बहुत ज्यादा है तो परेशानियां तो काफी होती होगी। बड़गांव से। बड़गांव से। तो जैसे देख रहे काफी दूर है, और बुजुर्ग महिलाएं हैं और भी किसान हैं, हम बात करेंगे। आप कहाँ से हैं? रोबो से। कितना दूर पड़ता है? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। कब सुबह कितने टाइम से आए हुए हैं? तो यहाँ 6 बजे पहुंच गए। सुबह 6 बजे। 6 बजे। क्या समस्या कितनी आ रही है? टोकन कटवाने के लिए आते हैं, अपने यहाँ कटवे नहीं करता है। अच्छा। हाँ, तो उसी का चलते हैं। सवेरे जल्दी आते हैं तो लाइन लगाते हैं, तो हम सोचते हैं मिल जाए, जल्दी लगाएंगे तो, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। अधिकारी या कोई नेता आते हैं, कोई आश्वासन देते हैं? बस यही बताते हैं कि ऑनलाइन में कट गया, आधा बचा है, जिनका फंसता है उसका कटता है, नहीं तो कहता है खत्म हो गया। तो जैसा देख रहे हैं किसान जो है सुबह 4 बजे से यहाँ किस प्रकार इस ठंडी में, और महिला बुजुर्ग कई दिनों से परेशान हैं, और इनका टोकन का समस्या यहाँ पे काफी बना। जी मनोज, धान बिक्री केंद्र पर आप इस वक्त मौजूद हैं। किसानों की समस्या तो आप बता रहे हैं, लेकिन जो अंदर इस वक्त ड्यूटी पर तैनात जो वहां पर कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे आपने बात की? कोई जवाब उनकी तरफ से मिला कि जो परेशानी इन किसानों को ठंड के इस मौसम में हो रही है, सुबह से लाइन में लग जाते हैं, शाम तक लगे रहते हैं, क्या वो कह रहे हैं टोकन क्यों नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं किसानों को? किसान मतलब बिल्कुल, मैं सुबह 8 बजे से यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे जो है ताला लगा हुआ है, और यहाँ पे कोई भी कर्मचारी जो है यहाँ पे अभी तक नहीं पहुंचे हैं। सिर्फ किसानों की लंबी लाइनें लगी है, कर्मचारी का यहाँ कुछ भी अता पता नहीं है।
जी, तो अभी तक वहां पर कोई भी कर्मचारी नहीं पहुंचा है जिनको टोकन देने हैं इन किसानों को, जो सुबह 4 बजे से आ जाते हैं, दूर दराज के इलाकों से लाइन में लगते हैं यहाँ पर। और हमारे सहयोगी सूर्य प्रकाश गोस्वामी भी हमारे साथ है। सूर्य प्रकाश, हम ये आपसे जानना चाहिए, खाद को लेकर जिस तरीके से किसान प्रदर्शन भी कर रहे हैं, चक्का जाम भी करते हैं, वहां पर अधिकारी पहुंचते हैं, इनको समझाया जाता है, आश्वासन दिया जाता है कि परेशान ना हो, अपना प्रदर्शन खत्म करें, चक्का जाम खत्म करें, खाद उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन उन तमाम भरोसों और आश्वासनों के बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं। किसानों की यह भी शिकायत है कि अगर बाजार में जाकर वो खरीदते हैं तो महंगे दामों पर उन्हें खरीदनी पड़ रही है। निचले स्तर से ही गड़बड़ी हो रही है खाद की उपलब्धता को लेकर। बिल्कुल निश्चित तौर पर ज्योति, आपने सही कहा कि किसान पूरे जिले में जाम लगा रहे हैं और सड़कों पर जंग लड़ रहे हैं खाद को लेकर। और वो किसानों की बहुत ही खराब स्थिति है, क्योंकि उनकी कमर टूट रही है, क्योंकि समय से उनकी बोवनी नहीं होगी तो फसलें नहीं होंगी, और फसलें नहीं होंगी तो उनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ जाएगी। कैसे उनका घर का खर्चा पानी चलेगा, कैसे उधर पोषण होगा बच्चों का। उसी से देखते आक्रोशित होकर किसान सड़कों पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि 3-3, 4-4 दिन से सुबह से खरीद केंद्रों पर लाइन में लगते हैं, अपने परमिट लेके लाइन में लगते हैं, लेकिन शाम को जब होता है कोई खाद खत्म हो गया है। तो इसको देखते हुए किसान काफी परेशान है। और जब बाजार में जाओ तो वही 266-270 का खाद है, यूरिया वो बाजार में 500 रुपए का मिलता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए किसान को चारों ओर से ठगा जा रहा है। हम फिर से किसानों से बात करने का प्रयास करेंगे। आप ये बताइए, बाजार में ये बोरी कितने की मिलती है आपको, जब यहाँ नहीं मिलती है तो? 500 रुपए, 550, 600 ऐसे रेट बताते हैं। तो खरीद केंद्र, मुझे सरकारी खरीद केंद्र, उस पर खाद क्यों नहीं दिया जा रहा है आप लोगों को? नहीं मिलता है, लाइन में लगे और शाम को वापस आ जाते हैं। तो आप लोगों ने बोलते नहीं कि क्यों नहीं, अधिकारियों से आपकी बात हुई कभी, क्यों नहीं दे रहे हैं खाद? अधिकारियों से बोलते हैं, बोले है ही नहीं है खाद, खत्म हो गया खाद। अब क्या करे किसान, वो तो सुन के वो वापस आ जाएगा। नेता वगैरह तो सुन रहे नहीं होंगे? नेता तो और बिल्कुल नहीं सुना, नेता सुनत केवल वोट के टाइम पे, बाकी समस्या के टाइम पे नेता नहीं। किसान नेताओं से भी आक्रोशित है, उनको कहना है वोट के समय नेता आते हैं और ऐसी समस्या में नहीं आ रहे हैं। किसान और हैं, उनसे फिर से बात करेंगे, बुजुर्ग किसान। आप बताइए, खाद की समस्या क्यों बन रही है, हल क्यों नहीं मिल रहा आप लोगों को? खाद बाहर से या तो आ नहीं रहा है, यदि आता है तो ये ब्लैक कह देते हैं। किसान को कहाँ खाद मिलता है, वो तो ब्लैक में चला। तो अधिकारियों से आपकी शिकायत की आप लोगों, खाद क्यों नहीं मिल रहा है? अधिकारी सब गुमराह कहते हैं, वे तो ये बोलते हैं कि खाद है ही नहीं, आता ही नहीं है। तो अब ये क्या मालूम आता है कि नहीं आता। तो आप लोगों को मतलब गुमराह किया जा रहा है? गुमराह किया। तो कहीं ना कहीं देख रहा है किसानों को कहना यह है कि अधिकारी भी निश्चित स्तर के हैं, वो भी गुमराह करते हैं। एक युवा किसान भी है, इससे हम पूछने का प्रयास करेंगे। क्या नाम बेटा? जी, सूर्य प्रकाश। नाम नंदन प्रजापति है। तो क्या खाद की क्यों समस्या, किल्लत बढ़ रही है? जी, खाद की बहुत ज्यादा किल्लत बढ़ रही है। तो खाद की परेशानी किसानों के सामने है, लेकिन उस परेशानी का कोई हल फिलहाल नहीं दिख रहा है इन किसानों को। वहीं टोकन की भी दिक्कत है धान बिक्री केंद्रों पर। बहुत शुक्रिया सूर्य प्रकाश आपका भी, और मनोज आपका भी, कोरिया से तमाम जानकारी के लिए।